हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के 501 लाइनर्स को। देखो दोस्तों, लगभग यहाँ पर कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस इतने सफिशिएंट लिए गए हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप सभी को पता ही है दोस्तों कि कंप्यूटर और रीजनिंग को यहाँ पर कंबाइन करके लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर कर लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर। दोस्तों देखो, 5 मार्क्स बहुत होते हैं। स्टैटिक जीके 40 मार्क्स की आती है, जिसमें से आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर 10 मार्क्स के आसपास की आपकी कंप्यूटर और रीजनिंग हो जाएगी। यानी दोस्तों देखो, 20 मार्क्स की हिंदी प्लस 40 की उत्तराखंड प्लस 10 ये अगर आप प्लस करते हैं तो ओवरऑल 70 मार्क्स आपके हाथ में ही हैं। इसके अलावा देखो 30 मार्क्स की जो जनरल अवेयरनेस आएगी, वो लेवल सभी का एक ही होता है, उस पोर्शन में सबका एक जैसा ही हाल होता है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो थोड़ी सी कॉमन सी चीज़ें हैं। पहले देखो, कंप्यूटर शब्द का हिंदी नाम क्या है, तो ये बोला जाता है दोस्तों क्या, संगणक। कंप्यूटर का पितामह किसे बोला जाता है, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों, रट लेना इसको, जो क्वेश्चन नहीं आता है। देखो अगर पूछेंगे मशीन का आविष्कार, इसका नाम था दोस्तों डिफरेंस मशीन। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के आविष्कार तथा विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। अगर पूछेंगे दोस्तों सर्वाधिक योगदान किसका रहा था, आंसर करके आओगे आप, जॉन वॉन न्यूमैन का यहाँ पर सर्वाधिक योगदान रहा था। अबेकस का प्रयोग किया किस लिए होता है, तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर एक लैंग्वेज होती है, तो इसका होता है प्रयोग, देखिए गणन कार्यों में सहायता के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। अबेकस का आविष्कार किसने किया, काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, ये किया गया यहाँ पे ली काई चैन के द्वारा। ये नाम रट लेना, बिल्कुल मिल जाएगा आपको एग्जाम में। आगे चलते हैं, नेपियर बोनस का आविष्कार किसने किया, तो ये तो दोस्तों एकदम नाम से ही यहाँ पर मिल जाएगा आंसर आपको, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया है। नेपियर बोनस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बन सकता है ये क्वेश्चन भी। देखो अगर ये पूछ लेंगे प्रयोग किस के लिए किया जाएगा, आंसर करोगे आप अत्यंत शीघ्रता से गुणा करने के लिए। यानी दोस्तों डायरेक्टली क्या बोल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर इसका यूज होता है, किसका, नेपियर बोनस का। आगे चलते हैं, स्लाइड रूल की खोज किसने की थी, काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा आपका विलियम ऑटरेट के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन किसने तैयार किया था। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। एक ऊपर देख लिया हमने डिफरेंस मशीन का आविष्कार, और यहाँ पर भी इन्हीं ने क्या है, एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, शायद मुझे लग रहा है कनिष्ठ सहायक या फिर फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी आया हुआ था। देखो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई, दोस्तों ये जो है यहाँ पर आपसे स्टैटिक जीके में डायरेक्टली पूछ लेंगे ये वाले क्वेश्चन, ये रट लो डेट को, 1960। सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मनाते हैं दोस्तों हम कब, 2 दिसंबर को। आगे चलते हैं, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई, तो करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1984। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा, आप देखो प्रथम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लो, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, आप देखो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ECI बोला जाता है इसको, डायरेक्टली फुल फॉर्म भी क्या पता पूछ लें, रट लेना। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगा, तो ये लगाया गया था दोस्तों कहाँ पर, बेंगलोर में, और डेट भी याद कर लीजिए 16 अगस्त 1986, पूछ सकते हैं डायरेक्टली। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बनेंगे देखो डायरेक्टली क्रम से। देखो पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर पूछेंगे, आंसर होगा दिल्ली, और ये पूछेंगे आपसे पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर कहाँ लगा, तब आंसर करेंगे आप मुंबई में। भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है दोस्तों कौन सा, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर बनाई थी, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है स्टैटिक जीके में, ये करी थी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो कंप्यूटर गणितीय गणना करते हैं क्या कहलाएंगे, इनको बोलते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। आई होप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत होती है, दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है इस पर किसकी उपलेयर होती है, ये होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। WWW के आविष्कारक कौन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर टिम बर्नर्स ली। आगे चलते हैं, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में कौन परिवर्तित करता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, असेंबली जहाँ भी दिखेगा सीधे चले जाना असेंबलर की तरफ। कंप्यूटर की स्मृति किसमें मापी जाती है, तो ये मापी जाती है दोस्तों किलोबाइट या मेगाबाइट, आप सभी को पता होगा KB या फिर MB में इसको मापा जाएगा। आगे चलते हैं, डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सभी को पता होगा दोस्तों, ये होती है क्या, बिट। आगे चलते हैं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है यहाँ पर KK1 से 5, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी कराए हुए हैं।
आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तब आंसर करके आएंगे आप एनियक। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट याद कर लो, 1970 में आविष्कार किया जाता है। दोस्तों देखो इस वीडियो में यहाँ पर सफिशिएंट क्वेश्चंस लिए गए हैं और लास्ट में मैंने यहाँ पर कम से कम दोस्तों 50 to 60 फुल फॉर्म्स लिए हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड होती हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना दोस्तों, स्किप करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। बीच में मैं आपको डायरेक्टली दोस्तों, हाँ इस वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया, मैंने यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो यहाँ पर कवर नहीं करी गई हैं, वो मैं आपको वीडियो के बीच में ही कहीं पर भी उसको बता दूंगा। जो ज़्यादा नहीं दोस्तों 6 से 7 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा जो रिपीटेड रहती हैं, बस उतने याद कर लेना, सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। एप्पल मैक IBM PS2 का उदाहरण है, तो ये है दोस्तों क्या, एक माइक्रो कंप्यूटर। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो अगर ये पूछ लेंगे निर्मित, अगर पूछेंगे भारत में पहला, तब आंसर होगा सिद्धार्थ। अगर ये पूछ लेंगे प्रथम सुपर कंप्यूटर, आंसर करके आओगे परम, काफ़ी रिपीटेड है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो ये होता है दोस्तों विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता है डिजिटाइजेशन वर्ल्ड चल रहा है, तो ये हो जाएंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो ये होता है दोस्तों, देखो व्यापार में, एनिमेशन, काफ़ी चीज़ों में होता है, कहीं कुछ भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑप्शन के हिसाब से उसको कर लेना। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों देखो हाइब्रिड कोई भी चीज़ क्या होती है, जो मिक्सड चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलोगे आप? हाइब्रिड। तो जिसमें क्या होगा यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल गुण दोनों यहाँ पर शामिल होंगे, उसको बोलोगे आप क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है दोस्तों T1A, बिल्कुल याद कर लो। आगे चलते हैं। प्रथम गणना यंत्र है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगी आपकी एबेगस। आगे चलते हैं। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का बंद हो जाना क्या कहलाता है? अब ये शब्दावली में क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये बोलते हैं यहाँ पर क्रैश। आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो पीढ़ियाँ हैं इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि इस पीढ़ी में किस चीज़ का प्रयोग हुआ था, वो सभी क्वेश्चन सभी आगे आने वाले हैं, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। देखो माइक्रो प्रोसेसर पूछेंगे, ये कौन सा है आपका? 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है, 4th पीढ़ी का। आगे चलते हैं। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि क्या कहलाती है? दोस्तों देखो जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें अगर कोई एरर आ जाएगा तो डायरेक्टली सभी को पता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बग। कंप्यूटर में अनुचित कार्यों का या प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना, उन्हें सुधारना कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे दोस्तों क्या यहाँ पर? डीबग। यानी मान लो कोई आपसे गलती हो गई है, अब आपको उसको क्या करना है? सही करना है, तो इसको बोलोगे आप डीबगिंग। और बगिंग बोलेंगे किसको? जहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई एरर मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। विभिन्न युक्तियों तक सामग्री के प्रेषण अथवा ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त पंक्ति या सर्किट क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों बस, बिल्कुल याद कर लेना। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल ईजी है, ये हो जाएंगे आपके इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन में किया गया प्रयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछ रहा है? IC चिप्स किसकी बनी होती है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। पूछ लेंगे किसने बनाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नाम लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना। JS किल्वी के द्वारा ये इसका इन्वेंशन किया गया है, किसका? IC चिप्स सिलिकॉन की बनी होती हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों हजारों बार रिपीटेड हैं। आगे चलते हैं। पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बन सकता है। आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ मैरी के द्वारा किया गया है। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या कहलाता है? बिल्कुल इजी वर्ड है, बिल्कुल। डाटा प्रोसेसिंग क्या होगी? कंप्यूटिंग। आगे चलते हैं। डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलता है? तो ये मिल जाएगा आपको माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर किस पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? तो ये हो जाएगी दोस्तों किस पर? माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। IC इंटीग्रेटेड सर्किट किसे बोलते हैं? तो देखो दोस्तों, सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ जो पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसको क्या बोलोगे आप यहाँ पर? इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा कंडक्टर जिससे होकर विद्युत बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है बोला जाएगा, ये बोलेंगे दोस्तों क्या यहाँ पर? सुपर कंडक्टर। डेटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में बदलना कहलाता है, बिल्कुल आसान है, प्रोसेसर ही ये चीज़ें करेगा, डेटा को आपके आगे बढ़ा के जो यहाँ पर सूचना में परिवर्तित करेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको बोलोगे आप प्रोसेसर। इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रयुक्त होते हैं? ये हो जाएगा आपका जो 3rd पीढ़ी आई थी यहाँ पर, 3य पीढ़ी, उसमें यहाँ पर IC चिप्स का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। आगे चलते हैं। अब IMAC किस डिज़ाइन के डिवाइस हैं? तो ये हो जाएगा आपका मॉडेम। अब दोस्तों देखो मॉडेम जो है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, मैं आपको कैसे समझाऊं। जैसे मान लो किसी के घर में वाईफाई लगा है, तो जिस चीज़ से वो कनेक्टेड होता है एक ऐसा बोर्ड टाइप का आपको मिल जाएगा, डब्बा सा, उसको बोलते हैं
यहाँ पर मॉडेम, बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, ये पूछ लेते हैं आपसे। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होती थी, तो दोस्तों ये होती थी यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये सारी पीढ़ियों में जो जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं ये क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इनको कर लो याद आप। सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता किसका प्रयोग करता है, तो ये किया जाता है किसका दोस्तों, यहाँ पर नोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है, ये है दोस्तों कौन सा, द हिंदू, काफ़ी बार रिपीटेड है। इंटर पर उपलब्ध प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी, देखो अलग अलग क्वेश्चन है, अगर भारतीय पत्रिका पूछेंगे तब आप आंसर करेंगे इंडिया टुडे। आगे चलते हैं, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क से जोड़ता है तो इसे बोलते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, एक इंटरनेट कनेक्शन को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना, इसको क्या कहलाओगे आप यहाँ पर, गेटवे। कंप्यूटर बोर्ड में कितने संयोजक होते हैं, बिल्कुल ईजी है, ये हो जाएंगे आपके 8। आगे चलते हैं, जब कंप्यूटर में कोई अक्षर टाइप किया जाता है तो वह मेमोरी में जो जगह घेरता है उसकी गणना किसमें की जाती है, तो दोस्तों ये तो कंप्यूटर में जाओगे आप या मोबाइल, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक सी, बाइट बोलेंगे इसको। एक बाइट जिन 8 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं बिट, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं दोस्तों। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट, तो ये होता है दोस्तों बिट के बराबर हो जाएगा, बाइट बिट ये सब शब्दावली हैं, अभी आगे आएंगे मैं कवर कराऊंगा। एक निबल में कितनी बाइट होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेंगे 1 निबल इज इक्वल टू, आप करेंगे यहाँ पर 4 बिट के बराबर होता है क्या, एक निबल, ये डायरेक्टली बनते हैं क्वेश्चन। 1 किलोबाइट कितने बाइट के तुल्य होता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, ये सब आप शब्दावली इनको नोट करते हुए चलना। अब आगे चलते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, अब ये क्या पूछ रहा है, 1 मेगाबाइट 1 MB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB, ये हो जाएगा आपका 1024 किलोबाइट। और अब नेक्स्ट है दोस्तों 1 GB में कितने में यहाँ पर क्या होते हैं, मेगाबाइट, 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी MB, ये हो जाएगा आपका 1024 गीगाबाइट। आगे चलते हैं, ये सारे आप याद कर लेना, रुको मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये स्क्रीनशॉट से ही काम चलेगा आपका, इसका आप ले लो पहले स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे, सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक किसने लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखी गई यहाँ पर रेड नेल्सन के द्वारा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो ये है दोस्तों कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा को आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, तो ये है दोस्तों संस्कृत भाषा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगी, हार्डवेयर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है यहाँ पर जेम्स ए गोलिंग व सन माइक्रो सिस्टम, ये दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए बिल्कुल करके आना, ये जावा लैंग्वेज, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं, रैम से तात्पर्य फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है किसको, रैम को। और एक होता है रोम दोस्तों, सभी को पता होगा उसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लिख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वो जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको जरूर से नोट कर लेना, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट कीज़ हैं। देखो सबसे पहली एक आती है CTRL, ये CTRL सब में कॉमन होगा, कंट्रोल होता है प्लस X, इससे क्या होगा, चीज़ों को काटने के लिए, कट करने के लिए यहाँ पर CTRL प्लस X का यूज होगा। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको यहीं पर हटा देता हूँ, देखो मान लीजिए आपके पास कोई कैंची है, सीजर, उसको आप काटो, जब काटते हो तो एक्स जैसा साइन बनता है, बस यही याद कर लो, एक्स से कट हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो अगर आपको विंडो क्लोज करनी है तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कैसे करोगे, तो आप कर लोगे CTRL प्लस W। दोस्तों देखो जो ये पीछे से लगेंगे आपके यही इंपॉर्टेंट होते हैं, CTRL कॉमन मिलेगा, देखो क्लोज विंडो आएगा, विंडो आपको बस शब्द पकड़ना है, पहला है विंडो तो यहाँ पर W से हो जाएगी क्लोज विंडो। इसके अलावा जो काफ़ी रिपीटेड है वो क्या है, अंडू करने के लिए पूछेंगे क्या है, तो इसके लिए अलग है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, CTRL प्लस Z करोगे तो आप यहाँ पर अंडू आपको मिल जाएगा। अब देखो इसके अलावा अगर आप जाओगे तो हाँ एक पूछ लेते हैं फॉन्ट का चेंज करने के लिए, फॉन्ट के लिए पूछेंगे तो CTRL प्लस D। और इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे अगर सब कुछ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, तब क्या करेंगे आप CTRL प्लस A, इससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों कट के लिए मैंने अभी आपको बताया CTRL प्लस X का यूज़ होता है, इसी प्रकार अगर आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर CTRL प्लस P मत कर देना, इसमें पेस्ट होता है V से, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इतने यहाँ पर दोस्तों सफिशिएंट ने, जितने बता दिए इतना ही पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है, तो ये बोलेंगे दोस्तों कीबोर्ड को। सूचना राजपथ क्या है, ये है इंटरनेट। सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों कंप्यूटर से। और वैसे पूछ लेंगे भारत की सिलिकॉन वैली, यहाँ क्वेश्चन आई है, ये बोलते हैं यहाँ पर बेंगलुरु को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं दोस्तों किसको, CPU को। फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, अभी नीचे आ जाएंगी सारी फुल फॉर्म्स। आगे चलते हैं,
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार कर सकता है उसे बोलेंगे, उसको बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज यानी द्वितीयक भंडारक। आगे चलते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपके दिमाग में मेमोरी है तो वो क्या कर रही है, चीज़ों को स्टोर करते रह रही है, तो बस यहाँ पर भी स्टोरेज से संबंधित है। सीपीयू का पूरा नाम है, आगे है देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में रेलवे कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको स्टैटिक जीके में भी मिल सकता है, आंसर करके आओगे, नई दिल्ली। आगे चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस पर आधारित है? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर गणना के सिद्धांत पर। आगे चलते हैं, प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये कौन करेगा? जो हार्ड डिस्क होगी वही करेगी। मॉडेम क्या है? तो ये क्या है दोस्तों, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण, इसको बोलोगे आप मॉडेम। कंप्यूटर में प्रोग्राम सूची को क्या कहा जाता है? तो ये बोलेंगे दोस्तों क्या? मेन्यू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, अब दोस्तों यहाँ से जो आएंगे क्वेश्चंस ये हैं काफ़ी बार रिपीटेड, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं। और दोस्तों कल यहाँ पर एक वीडियो अपलोड हो गई है जिसमें हमने 2018 से लेकर 22 तक राज्य के जितने भी हमारे पेपर हैं उत्तराखंड में, उनको हमने यहाँ पर बिल्कुल एमसीक्यू के फॉर्म में सारे पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जो प्लेलिस्ट है हमारी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसको तो आप बिल्कुल रट के जाना एग्जाम से पहले। उत्तराखंड के 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, लगभग सभी वहाँ पर से बनने वाले हैं, वो मैंने कल एनालाइज कर लिया है पेपर के हिसाब से, सारे क्वेश्चंस पहले ही करवा चुके हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा परमाणु परीक्षण को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बोलेंगे दोस्तों क्या? सब क्रिटिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर लेना इसको याद। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लेजर प्रिंटर। अनुवाद प्रोग्राम का उच्च स्तरीय भाषा से निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? तो दोस्तों डायरेक्टली ये क्या पूछ ले रहा है कि हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा? ये कौन करेगा? आपका कंपाइलर इसको बोला जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एक हार्डवेयर के किस भाग में सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा होती हैं? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर रोम। सभी को देखो नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली। मेमोरी ये क्या करेगा? आपकी मेमोरी को यहाँ पर गणना यानी उसको जांचेगा परखेगा, तो क्या है यहाँ पर सभी सूचनाएं एक जगह पर स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी। कोबोल क्या है? अब दोस्तों सभी को पता होगा, ये क्या है? एक कंप्यूटर की हाई लेवल की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक उच्च स्तरीय भाषा है। आगे चलते हैं, इनपुट युक्ति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? ये की जाती है दोस्तों मनुष्य से मशीन संचार के लिए। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। इनपुट युक्ति में क्या क्या आएगा? अब देखो दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस पूछ ले रहे हैं, देखो कैरेक्टर रीडर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीआईआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं, आउटपुट युक्ति किसके लिए प्रयुक्त की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों मशीन से मनुष्य संचार के लिए। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। आउटपुट युक्ति में क्या क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, देखो आउटपुट यानी डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, जो चीज़ आपको बाहर देंगे, देखो वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक हो जाएगा, इसको बोलते हैं वीडियो, फुल फॉर्म भी याद कर लो। उसके अलावा प्रिंटर सभी को पता है बाहर ही लाएगा, और दूसरा है प्लॉट ट्रेस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो निर्देश दिए जाएंगे उन्हें प्रोसेसर द्वारा गणना के बाद किसकी सहायता से संबंधित आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाया जाता है? क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। ये कार्य करेगा कौन? मदरबोर्ड। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो दिए गए निर्देश को ग्रहण करके उसकी गणना करता है तथा संबंधित डिवाइस को सूचित करता है? तो ये बोलेंगे प्रोसेसर। दोस्तों देखो सीपीयू के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर कौन करेगा? आपका प्रोसेसर। आगे चलते हैं, अब रैम में लिखी सूचनाएं होती हैं, तो ये होती हैं दोस्तों अस्थाई, यानी ये क्या है यहाँ पर? ये चीज़ें परमानेंट। डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, परमानेंट मेमोरी कौन सी है? वो मिल जाएगी आपको रोम, क्योंकि ये है रीड ओनली मेमोरी। और ये रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब ही यही है। आगे बढ़ते चलो बिल्कुल रैंडमली चीज़ों को। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो ये है दोस्तों क्या? हार्ड डिस्क। आगे चलते हैं, सीडी ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। में प्रयोग होने वाली डिस्क किस तरह की मेमोरी की श्रेणी में आएगी? बिल्कुल ईजी है, ये आ जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, लैन क्या है? अब दोस्तों क्या पूछा गया? फुल फॉर्म ये है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो है मैन, इसको बोलते हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप से आगमन हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आंसर करेंगे आप 15 अगस्त 1995। बाइनरी डिजिट कौन सी होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जीरो है, ये सब क्या है? एक बाइनरी डिजिट है। डेटा पर निष्पादित कार्य को क्या कहते हैं? ये बोलेंगे दोस्तों क्या? यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आ गए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल 2 से 3 बार यहाँ पे पॉज कर करके मन में बोल के याद कर लेना, या कहीं पर लिख लो, आपको फिर वो परमानेंटली
याद हो जाएगा। देखो सबसे पहला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, डायरेक्टली ऐसे ही पूछेंगे। देखो द्वितीय पीढ़ी का पूछेंगे तो ये है ट्रांजिस्टर, और इसकी यहाँ पर दे रखा है क्रम कब से कब तक, 1952 से 64 तक ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था किसमें, द्वितीय। बस ऐसे याद करो 2T, इसको याद कर लो, बस आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी वहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, तो दोस्तों तृतीय जो पीढ़ी थी इसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आईसी चिप्स जेएस किलवी सिलिकॉन की बनी होती है। इसको ऐसे याद कर लो 3IC, ऐसे ही कर सकते हो दोस्तों याद। देखो 3IC 2T, अब जैसे ही वहाँ पर आएगा द्वितीय पीढ़ी, आप करेंगे दो पीढ़ी में कौन सा था, टी यानी टी से ट्रांजिस्टर, और 3IC यानी थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा अगर पांचवी पीढ़ी की बात की जाए, इसमें था दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ये है काफ़ी बार रिपीट, ये इसको आप ऐसे याद कर लो 5OF, बस ऐसे ही, बस इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतने चीज़ें याद कर लीजिए, तीन चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार किसने किया, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किया गया यहाँ पर डगलस सी एंजलबर्ट के द्वारा ये किया गया है, क्या, माउस का आविष्कार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बार कोड रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि ये सब क्या है दोस्तों, ये देखो ये सब कुछ है यहाँ पर इनपुट डिवाइस, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, इमेज प्रोजेक्टर किस प्रकार के हैं, तो ये हो जाएंगे आपकी आउटपुट डिवाइस है। कोई भी एक नाम मिल जाएगा, देखो तीन ये दे देंगे, एक ये दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा इनपुट है, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, आप कर लोगे टच स्क्रीन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का संयुक्त रूप क्या है, तो ये बोला जाएगा दोस्तों क्या, टर्मिनल। सबसे उन्नत किस्म का प्रिंटर कौन सा है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा, ये है आपका लेजर प्रिंटर, इसको कर लेना याद। आगे चलते हैं। माउस का उपयोग मुख्यतः किस पर आधारित होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है GUI, डायरेक्टली याद कर लो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे चलते हैं। डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किस माध्यम द्वारा की जाएगी, तो ये की जाएगी दोस्तों क्या, बिंदुओं से। आगे चलते हैं। LCD का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों CRT का पूरा नाम पूछेंगे, बिल्कुल इजी है, कैथोड रे ट्यूब। आगे चलते हैं। स्पीच सिंथेनाइजर कैसी डिवाइस है, तो ये है दोस्तों क्या, आउटपुट डिवाइस। डेटा इनपुट का क्या माध्यम है, ये हो जाएगा आपका कुंजी पटल। आगे चलते हैं। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड कैसी डिवाइस है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको चीज़ें दिख रही हैं यानी वो आउटपुट दे रहा है, यानी आउटपुट डिवाइस है वो। वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करती है और जानकारी प्राप्त करती है, इसको बोले हुए आप मॉडेम। तो दोस्तों डायरेक्टली जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, वाईफाई घर में भी कनेक्ट यहाँ पर मॉडेम के माध्यम से किया जाता है। आगे चलते हैं। स्कैनर क्या स्कैन करता है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं दोस्तों, क्या क्या करेगा, पिक्चर करेगा, टेक्स्ट करेगा, ये ग्राफिक्स, ये सब कुछ यहाँ पर स्कैनर करेगा। आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस किसके प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, डेटा देखने या प्रिंट करने के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। माउस किस प्रकार की डिवाइस है, ऐसे ही मिलेगा ऑप्शन में भी, ये आपको मिल जाएगा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है क्या, माउस। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस कौन सा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको बोलोगे आप स्कैनर। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, वैद्युत विभाग जिन्हें आंखों से देखकर हाथों से छुआ जाएगा, इसको बोलेंगे आप सॉफ्टवेयर। और पूछ लेंगे क्या चीज़ नहीं, सॉरी हार्डवेयर, और जो चीज़ नहीं छू सकते उसको क्या बोलोगे, सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ईजी सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। हार्डवेयर भागों को आपस में संगठित करने की क्रिया कहलाएगी, तो ये बोलेगी कंप्यूटर असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब यही होता है आपस में चीज़ों को मिलाना। आगे चलते हैं। हार्डवेयर के दो भाग कौन कौन से हैं, बिल्कुल याद कर लेना, एक है CPU और दूसरा है पेरिफेरल्स, ये बनता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे दोस्तों CPU बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कितने भागों में बटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 भागों में बटा है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये ALU की फुल फॉर्म है, और तीसरा है आपका मेमोरी। आगे चलते हैं। मुख्य मेमोरी कौन कौन सी, 2 हैं, रैम और रोम, अभी ऊपर डिस्कस कर लिया। ये है आपकी अस्थाई यानी ये है टेम्पररी, और रोम जो है ये हो जाएगी परमानेंट, रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क किससे बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, ये बनी होती है माइलर से। आगे चलते हैं। फिक्स्ड डिस्क किसे बोलते हैं, ये बोलेंगे यहाँ पर हार्ड डिस्क को। पैक्ड डिस्क को क्या कहते हैं, ये बोल देंगे आप ऑप्टिकल डिस्क। आगे चलते हैं। CD पर डेटा लिखने व पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है, तो ये होती है दोस्तों कौन सी, लेजर टेक्निक। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, वैद्युत विभाग जिन्हें आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, ये भी मैंने आपको ऊपर चीज़ें बता दी हैं, जिसको आप छू लोगे वो हो जाएगा हार्डवेयर, जिसको नहीं छूओगे ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ये याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे विच वन इज वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल पूछेंगे तो आंसर करके आओगे रैम। CD या DVD किस प्रकार की डिवाइस है, ये है स्टोरेज, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर किस भाग के माध्यम से गणना और तुलना करता है, ये करेगा ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं।
वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे दोस्तों क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल डेटा क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है, तो ये करेगा आपका क्या दोस्त, कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर रिसोर्सेज किसके माध्यम से होंगे, तो ये भी हो जाएगा आपका कंप्यूटर यूनिट, दोनों क्रम से, इसको कर लो याद। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क कनेक्ट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता है उसको बोलेंगे, ये बोलेंगे आप यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, जो अभी चीज़ें चल रही थी। आगे चलते हैं, यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरकनेक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करेगा, ये करेगा कौन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, CD रोम और CD-RW में क्या अंतर है, तो दोस्तों देखो जो ये CD-RW है इसमें राइट किया जाएगा, लेकिन रोम में क्या किया जाएगा, केवल रीड, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही देख लो, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ आप लिख नहीं सकते हो। और RW है रीड एंड राइट, आर इसकी फुल फॉर्म होती है बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड राइट, बिल्कुल याद कर लेना। आगे चलते हैं, टेप ड्राइव डेटा को कौन एक्सेस करता है, तो ये करेगा आपका यहाँ पर सीक्वेंशियल यहाँ पर करता है। आगे चलते हैं, अत्यधिक कॉमन टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिस्क ड्राइव में। और नेक्स्ट है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल, प्रोसेसर की स्मृति को कौन सी स्मृति संबोधित करेगी, ये आपकी करेगी यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी, क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जितनी भी यहाँ पर फुल फॉर्म्स आज तक पूछी गई हैं उसको सबको यहाँ पर कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि दोस्तों देखो फुल फॉर्म से यहाँ पर बनते हैं क्वेश्चन, तो आइए हम इनको कर लेते हैं कवर। सबसे पहली यहाँ पर ALU, इसे बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा है दूसरी है एल्गोल, इसको बोलोगे आप एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, कोई सी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इन सब में से पूछी जाएगी और एक फुल फॉर्म जरूर बनती है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट है दोस्तों ASCII, इसको बोला जाएगा यहाँ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सॉरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक, ये बेसिक वाली काफी बार पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, इसको तो पॉज कर करके याद कर लेना, बिल्कुल माइंड में बोल बोल के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है BCD, इसको बोलोगे आप बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। नेक्स्ट है CPU, बिल्कुल ईजी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है CAD, ये काफी बार बन जाती है, ये है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अलावा आगे चलते हैं अब दोस्तों, नेक्स्ट है ये कोबोल, ये है एक प्रकार की लैंग्वेज, इसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पर ये भी रिपीटेड है, इसको भी करना याद, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको बोला जाता है कोबोल को। नेक्स्ट है आपका CD, इसको बोलोगे कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके अलावा अगर C है नेक्स्ट, इसको बोलोगे आप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों क्लास, ये बनता है ये वाला, तो ये आपको कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। नेक्स्ट है दोस्तों कोमल, ये भी एक लैंग्वेज है, इसको बोलोगे आप कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों DOS, इसको बोलोगे आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा DTS पूछेंगे तो डेस्कटॉप सिस्टम। इसके अलावा दोस्तों एक और है बिल्कुल कंफ्यूजिंग, ये है DTP, इसे आप क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट है दोस्तों E-कॉमर्स, तो इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, और जहाँ पर भी आगे दिख जाएगा हमेशा आंसर में इलेक्ट्रॉनिक आपको मिलेगा, ईमेल को बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है दोस्तों ENIAC, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कर देता हूँ मार्क, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे चलते हैं फोर्ट्रेन, ये भी दोस्तों ये काफ़ी बार रिपीटेड है, फोर्ट्रेन वाली इसको भी रट लो, इसको बोलोगे आप फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये फॉर्मूला और ये ट्रांस है ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों फैक्स, आप सभी को पता होगा फैक्स वगैरह कराते थे हम पहले काफ़ी, तो ये होता है फार अवे जेरोक्स। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लॉप्स, ये भी रिपीटेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये है फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों HLL, इसको बोलोगे आप हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है HTML, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसको रट लेना बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों IBM, इसे बोला जाता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है IC इंटीग्रेटेड सर्किट, अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है, JS की भी सिलिकॉन की बनी होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ISH, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। नेक्स्ट है LAN, ये मिल जाएगा आपको लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक होता है यहाँ पर WAN, वो यहाँ पर नहीं है, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, उसको बोलोगे आप वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसको बोलोगे आप WAN, WAN को। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। LDU, इसका मतलब होता है दोस्तों लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP पूछेंगे तो लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है दोस्तों LLL, इसको बोलोगे आप लो लेवल लैंग्वेज, और अगर SLL पूछ लेंगे तो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों MICR, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड, ये होगा
होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और नेक्स्ट दोस्तों MIPS, ये सब अब यहाँ पर से आ जाएंगी जो रिपीटेड है बिल्कुल। MIPS को बोलोगे आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और एक है MOPS, सिंपल सा है, बस इसमें क्या कर लेना, ऑपरेशन लगा देना, यानी मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट दोस्तों मॉडेम, इसको बोलोगे आप मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी हो गई फुल फॉर्म। नेक्स्ट दोस्तों निकनेट, NICNET, इसको बोलते हैं यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों OMR, ये भी रिपीटेड है, इसको बोला जाता है यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है दोस्तों PC DOS, ये तो आई होप सभी को पता होगा, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से आएंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। देखो एक यहाँ पर ली गई है क्या, प्रोम, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पर बन जाएगा आगे से ई बन जाएगा तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर इरेजेबल लिख दोगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर एक और ई लगता है यहाँ पर डबल ई प्रोम, इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक याद कर लो बस क्या, प्रोम, इसके अलावा अगर एक ई लगेगा, सुन लो आराम से, एक अगर आगे से ई लगेगा, ई प्रोम पूछेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर एक और ई यहाँ पर जुड़ गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं आगे। रैम एकदम ईजी है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा RPG, ये है इंपॉर्टेंट, ये बोला जाता है यहाँ पर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे दोस्तों, ये लैंग्वेज है, ये भी रिपीटेड है, ये है स्नोबॉल, इसको बोलेंगे आप स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो, इसको बोला जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और ये है VLSI, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलोगे आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों वैन वाइड एरिया नेटवर्क। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पर WWW, टिम बर्नर्स ली है आविष्कारक, कौन है, टिम बर्नर्स ली। और ये है यहाँ पर फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। तो फ्रेंड्स देखिए कंप्यूटर का वीडियो हो गया एंड। आई होप सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है नोटिफिकेशंस के लिए उसको प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक